बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो लर्न पर। आज की क्लास के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना रहता है कंपलसरी पेपर के तहत। ये क्वेश्चन पेपर आपका करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आपको आयोजित कराया जाता है। इसकी परीक्षा मार्कशीट पर ही कराई जाती है। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा, सेकेंड में दिया होगा, फर्स्ट में आपने दिया होगा, तो ये पेपर जो है इसकी परीक्षा जो है फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और इसमें जो है 75 नंबर का पूरा पूरा पेपर आपको आयोजित कराया गया है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये क्वेश्चन पेपर आपका CCSU का क्वेश्चन पेपर है, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। मैंने यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी की मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। काफ़ी विद्यालय के मैंने पेपर सोल्व कर रखा है, बहुत सारे विद्यालय की मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, तो आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, जिससे सभी विद्यार्थी जिन सभी प्रश्नों को रट ले जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कि CCSU का पेपर है तो CCSU के लिए ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और यही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में बनने वाले हैं। पूरा पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आपका आयोजित करा जाएगा। क्वेश्चन हिस्ट्री में 100 नंबर का आता है। ये जितने नंबर का है, लेकिन इसके नंबर वैसे भी नहीं जोड़े जाते हैं, केवल इसमें पास होना अनिवार्य रहता है क्योंकि आपका कंपलसरी का पेपर ही है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अष्टांग योग के जो है अंतिम 3 जो है जो अंग होते हैं ये क्या माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो अष्टांग योग, पहले बात अष्टांग योग होता क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा किए ले रहे हैं। अष्टांग योग, इसमें जो है 8 इसके पार्ट होते हैं। अष्टांग योग जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसके 8 जो है पार्ट होते हैं या फिर इसके स्टेप होते हैं। इसके जो है 8 चरण होते हैं और महर्षि पतंजलि जो है अष्टांग योग के जन्मदाता हैं, इसके प्रतिपादक हैं, इसके रचयिता हैं, इसके जनक हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। तो अष्टांग योग के जो प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन है तो कहोगे महर्षि पतंजलि जी जो है इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, और इसमें जो है 8 इसमें चरण है। कौन कौन से चरण थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला आपका जो है यम है, पहला कौन सा यम है। दूसरा आपका जो है नियम है, दूसरा क्या है कहोगे नियम है। तीसरा आपका जो है आसन है, यम नियम आसन। इसके बाद चौथा नंबर पे आपका जो आता है प्राणायाम आता है, चौथा आपका जो है प्राणायाम है। फिर पांचवा आपका जो आता है प्रत्याहार आता है, 5 नंबर पे प्रत्याहार। 5 नंबर पर आपका जो आता है प्रत्याहार आता है। यदि हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आपका आता है धारणा। 7 पे आती है आपकी ध्यान। 8 नंबर पे आपका आता है समाधि। ठीक है, 8 नंबर पर आपकी समाधि आती है। ठीक है, तो अष्टांग योग के 8 इसके चरण है। यम, पहले नंबर पे यम है, दूसरा जो है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी जो है समाधि होती है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग जो है क्या कहलाते हैं। तो लास्ट के जो आपके 3 ये अंग दिए हुए हैं, ये आपकी जो 3 आपके जो अंग ये हैं ये आपके इंटरनल आपके योगा कहलाते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक योग होते हैं। ठीक है, ये क्या है आंतरिक आपके योग, क्योंकि धारणा और जो ध्यान होती है, जो समाधि होती है, ये आंतरिक आपके योग होते हैं। तो इनको जो है हम इंटरनल जो है योगा भी कहते हैं। तो लास्ट के जो 3 आपके जो दिए हुए हैं इनको जो हम आंतरिक योगा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं तो कहोगे इनको जो हम आंतरिक योगा कहते हैं। इनको हम आंतरिक जो है योगा कहते हैं। ठीक है, ये जो है इंटरनल आपके जो है योगा कहलाते हैं। लास्ट के 3 वाले हैं जो दिए हुए हैं, और शुरुआत के जो 5 आपके जो इसमें योग दिए हुए हैं शुरुआत के यहाँ से प्रत्याहार तक, तो ये आपके जो है बाहरी आपके जो योगा कहलाते हैं, जिसको हम कह सकते हो इसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ये जो है एक्सटर्नल आपके जो है योगा कहलाते हैं। एक्सटर्नल शुरुआत के जो है जो 5 आपके योगा दिए हुए हैं ये आपके एक्सटर्नल है, बाह्य आपके योगा हैं। और लास्ट के जो 3 आपके योगा दिए हुए हैं ये इंटरनल है, नहीं जो है आंतरिक आपके योगा है। ठीक है, ये बन आपको याद कर लेना है। इससे कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, ये जो आपके अष्टांग योग हैं किस नंबर पे कौन सा चरण इसमें आता है, स्टेप आता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये भी रट लो। और लास्ट के जो 3 अंक हैं ये आंतरिक योग के हैं, और जो शुरुआत के 5 जो इसके पार्ट हैं जो योग हैं वो आपके एक्सटर्नल हैं, नहीं जो है बाहरी आपके योगा हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है
कि अष्टांग योग के जो अंतिम जो 3 अंग हैं ये भैया माने जाते हैं आंतरिक योग माने जाते हैं। कौन कौन से? धारणा, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो लास्ट के आपके 3 जो योगा हैं यही आपके जो है क्या कहलाते हैं? आंतरिक आपके योगा हैं। और लास्ट के जो शुरुआत के जो योगा हैं 5 वे आपके जो है बाहरी आपके योगा कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 लास्ट की बात कर रहा तो ये आपके जो है आंतरिक योग कहलाते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि योग सूत्र के रचयिता कौन आपको बताना है। तो योग सूत्र अभी मैंने आपको बताया, महर्षि पतंजलि जी जो योगा सूत्र के जो है रचयिता हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अष्टांग योग के भी रचयिता यही हैं और योग सूत्र के भी रचयिता यही हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सी क्रिया प्राणायाम का जो है अंग नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्राणायाम, प्राणायाम में जो होता है इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है पूरक, रेचक, एक होता है कुंभक। ठीक, इसके 3 ही अंग होते हैं, लेकिन बस्ती कोई भी इसका अंग नहीं है। तो इसमें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्राणायाम का अंग नहीं है। तो पूरक, रेचक और कुंभक होता क्या, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा किए ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरक का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझ लो। पूरक का मतलब होता है, पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ठीक है, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। यदि हम रेचक की बात करें तो रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को छोड़ना। रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना या फिर जो है बाहर निकालना। कुंभक की यदि हम बात करें तो सांस को जो है रोकना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। ये तीनों के अर्थ भी रट लो, क्योंकि इसके अर्थ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्राणायाम का अंग नहीं है, तो इसका बस्ती कोई भी इसका अंग नहीं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि अष्टांग योग का अंतिम अंग जो है कौन सा आपको बताना है। अष्टांग योग अभी मैंने आपको बताया था, अष्टांग योग के 8 आपके चरण हैं। कौन कौन से हैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। अष्टांग योग के 8 इसके चरण हैं। पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आपका आसन है, तीसरा आपका आसन है। हम चौथे की यदि हम बात कर ले तो चौथा इसमें जो आपका आसन होगा प्राणायाम है। चौथा क्या है तो कहोगे प्राणायाम जो है ये चौथा आसन है। चौथा आपका जो है प्राणायाम है। पांचवे की हम बात करें तो पांचवा आपका जो है प्रत्याहार है। पांचवा कौन सा आसन है? पांचवा आपका जो है प्रत्याहार है। छठा आपका जो है धारणा है। छठा कौन सा है तो कहोगे भैया धारणा है। सातवां क्या है कहोगे भैया ध्यान है। आठवें की हम बात करें तो समाधि है। आठवां जो लास्ट का आपका आसन है वो है समाधि। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो है अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है। तो अंतिम आपकी जो है समाधि है। पहला पूछता तो यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा आपका धारणा है, ध्यान आपके 7वें नंबर पे आता है, आठवां यानी जो अंतिम आपका जो योगा रहता है ये समाधि होता है 8 नंबर पे। क्योंकि अंतिम पूछ रहा है तो समाधि हो जाएगा इसमें का राइट विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम जो है किस ऋषि ने किया था। तो योग शब्द का जो है प्रतिपादन योग सूत्र का या फिर जो है तो इसका जो है महर्षि पतंजलि जी ने ही किया था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा जो है आसन आपको बताना है। टिड्डी मुद्रा से संबंधित आप पूछ रहा है। तो इसमें जो आसन आपका दिया हुआ है कि शलभ आसन जो दिया हुआ है यही आपका टिड्डी मुद्रा से संबंधित आसन है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। जुम्बा क्या है? जुम्बा की यदि हम बात कर ले 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है तो जुम्बा जो है खेल भी है, खेल है या फिर नृत्य या फिर व्यायाम है। तो जुम्बा जो है ये नृत्य और व्यायाम जो है दोनों है। इसमें का आप लगाइएगा राइट होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि जो है डांस और एक्सरसाइज ये दोनों है। एक्सरसाइज यानी डांस इसमें ऐसा किया जाता है एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इसमें जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन होगा, बी व सी दोनों। अगला फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि एरोबिक्स क्या है। एरोबिक्स जो एक्सरसाइज है एक जो है व्यायाम है। इसमें का जो राइट होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन का जो है क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है हेल्थी लाइफ स्टाइल है, स्वस्थ जो है जीवन शैली है। इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था आपको ये बताना है। तो इसकी जो शुरुआत किया था प्राइम मिनिस्टर ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है व्यायाम करने से श्वास की दर में जो है क्या परिवर्तन होता है। तो व्यायाम करने पर श्वास की जो दर होती है इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
रेट इंक्रीज यानी जो है इंक्रीज होती है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसमें का श्वसन दर जो है बढ़ जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि हठ योग पर दीपिका का जो है संकलन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका संकलन जो है किसने किया था, तो कहोगे स्वात्मा राम ने किया था। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपको बताना है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। किससे भैया, तो कहोगे युज शब्द से हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो कहोगे भैया 12 आसन होते में सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म आसन को हम और जो किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। तो पद्म आसन जो होता है इसको हम लोटस आसन भी कहते हैं, जिसको हम कमल आसन कह सकते हैं। तो ये जो आसन होता है लोटस आसन, इसको कहते हैं कमल आसन। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका 16 नंबर है कि यह एक जो है धनात्मक आसन है, आपको बताना है। तो इसमें का कौन सा धनात्मक आसन है, तो पद्म आसन भी जो है धनात्मक आसन है, और सिद्ध आसन भी है, और सुखासन भी, इसलिए इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक जो है विश्रात्मक जो है आसन है, तो कौन इसमें का है। तो विश्रात्मक आसन कौन है, 17 नंबर की हम बात कर ले तो श्वास आसन और मकर आसन और शशाक आसन ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक जो है सुधारात्मक आसन है। तो सुधारात्मक आसन ये सभी हो जाएंगे। हलासन हो गया, जैसे कि पद्म आसन, ये सभी, इसलिए इसमें का भी डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि सामान्यतः महात्मा बुद्ध को जो है किस आसन में जो है बैठा हुआ दर्शाया जाता है, आपको ये बताना है। तो महात्मा बुद्ध की जो समाधि होती है उसमें देखा होगा आपने बैठे हुए हैं, तो वे जो है पद्म आसन में बैठे हुए हैं। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणायाम में जो है श्वास रोकने को जो है क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही कराया था कि प्राणायाम के 3 इसके पार्ट होते हैं। एक होता है पूरक, रेचक और कुंभक होता है। ठीक है, तो पूरक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब क्या होता है, कुंभक का मतलब क्या होता है। तो पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, पूरक का मतलब होता है सांस को लेना होता है अंदर लेना। ठीक है, सांस को अंदर खींचना। और रेचक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। इसका मतलब होता है कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। तो क्वेश्चन कह रहा कि जो है प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं, तो भैया उसको हम कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं, कहोगे भैया कुंभक कहते हैं। तो इसमें का जो राइट होगा आपका वो विकल्प होगा, इसमें का सी ऑप्शन कुंभक कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया था। तो ये जो है 1946 में किया था। कब किया था, 1946 में किया था। इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये तो यहाँ से मानवाधिकार की बात कह रहा है कि सबसे पहले कब जो है इसको जो है अभिव्यक्त किया था। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि डब्ल्यू एच ओ की जो है स्थापना कब हुई है, तो डब्ल्यू की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यू की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 22 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है, आपको ये बताना है। तो वसा, यहाँ से फैट की बात आई है, तो फैट जो है सबसे ज़्यादा जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, इसमें पाई जाती है। पनीर भी है अच्छा सोर्स और तेल भी है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है बीमारी का प्रमुख कारण क्या, आपको ये बताना है। वर्तमान में जो बीमारी का जो कारण है वो आपका जो है व्यवहार और जो जीवन शैली है। इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन, पूर्णतः राइट होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की आपका 24 नंबर है कि कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है, आपको ये बताना। तो जो है आहारीय रेशा जो देता है, फल और सब्जियां भी देते हैं, दालें भी देते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं वे भी देते हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। 25 नंबर पे अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है खाद्य हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है, आपको ये बताना। तो सबसे ज़्यादा जो शरीर में एनर्जी देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है, कहोगे कार्बोहाइड्रेट, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व जो उपलब्ध कराते हैं, आपको ये बताना है। तो हमारे भोजन में जो प्रमुख तत्व उपलब्ध कराते हैं, विटामिन और खनिज भी कराते हैं, लिपिड और प्रोटीन भी कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कराता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का।
अगला ऑप्शन पे आपका 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक जो है क्षमता का घटक है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है लोच, सहनशीलता, शक्ति, ये सभी, इसलिए इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर जो है करता है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक जो प्रदर्शन होता है ये शारीरिक स्वास्थ्य पर भी करता है और जो है फिटनेस पर भी करता है, फिजिकल फिटनेस और जो फिटनेस दोनों पर। अब इसमें का सी लगाइएगा, दोनों इसमें के राइट होंगे। खेल क्या है, खेल के हम बात कर लें तो खेल जो है एक नियोजित व जो है सुव्यवस्थित जो है गतिविधि भी है, शैक्षिक प्रक्रिया भी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया सभी होंगी, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 29 का। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि खेल कूद व केवल खाली समय का सदुपयोग है बल्कि यह जो है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है। तो ये जो है कथन जो है पूर्णतः सत्य है, इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ जो है मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली जो एक संक्षिप्त लेकिन जो है पूर्ण परिभाषा है। तो ये जो अरस्तु जी ने कहा था, इसने, यह अरस्तु की परिभाषा है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि आप अपने में जो है रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की जो है अपूर्ण बुद्धि व शक्ति को जो है अधिक जानोगे। तो किसने कहा है, तो ये विवेकानंद जी का कथन है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक ही जो है आधारभूत अंग है। तो ये जो कथन है ये आपका जो है बूचर जी का कथन है, किसका, चार्ल्स है बूचर जी का कथन है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको हम सही, हाँ सही भी कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो है न्यू दिल्ली में इसका स्थित है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो है कब हुआ है, आपको ये बताना है। नहीं, सही जो है इस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो है इंडिया, इसकी जो है गठन इसका कब हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया। तो इसका जो गठन हुआ था 16 मार्च 1984 को, 16 मार्च 1984 को, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था, आपको ये बताना है। तो प्राचीन काल में जो है कुश्ती और जो है मलखम्ब, तलवारबाजी, सभी का था, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का जो है गठन कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका गठन हुआ था 1948 में। कब हुआ था, कहोगे 1948 में, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि यह कथन किसका है कि आज भारत को जो है भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के जो है मैदान की आवश्यकता है। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है सभी विश्वविद्यालय में, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि जो है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदम किस खिलाड़ी ने जो है जीता था, आपको ये बताना। तो जो है के.डी. जाधव ने जीता था, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, के.डी. जाधव ने। फिर 40 नंबर क्वेश्चन कि किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है रख दिया गया है। तो जो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, तो इसका जो है नाम बदल कर इसके स्थान पर जो है मेजर जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम जो है बदल कर दिया गया है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि मनोरंजन एक जो है ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता जो है प्राप्ति होती है। तो ये किसका कथन है, स्टेटमेंट ये किसका है, आपको ये बताना है। 41 नंबर की हम यदि बात करें तो ये कथन जो है आपके बूचर जी का है, किसका भैया, तो कहोगे बूचर का है, इसमें का सी लगाइएगा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि उस क्रिया या गतिविधि को जो है क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को जो है आनंद और खुशी प्राप्त होती है, तो इसको हम जो है मनोरंजन कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि गिल्ली डंडा एक जो शुद्ध भारतीय खेल है, बिल्कुल है, क्योंकि गिल्ली डंडा जो है एक भारतीय ही खेल है, ये पूर्णतः कथन सत्य है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक गिल्ली और डंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो गिल्ली डंडा की आवश्यकता, उसी को हम गिल्ली डंडा कहते हैं। गिल्ली और डंडा की जो आवश्यकता होती है खेल को, उसी को हम गिल्ली डंडा कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है
कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थरों या जो है कंकड़ों की आवश्यकता होती, तो 5 टुकड़े की जो आवश्यकता होती खेल खेलने के लिए, ठीक है। तो किस खेल में होती भैया, तो कहोगे जो है गुट्टे में होती। किस में? गुट्टे में। ये एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें का जो राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में भारतीय खेल नीति का प्रस्ताव जो है कब रखा गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो रखा गया था प्रस्ताव 21 अगस्त 1984 को, 21 अगस्त 1984 को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के स्वस्थ एवं जो है तरोताज़ा रहने के लिए मनोरंजन जो है होता है, ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जो स्वस्थ और जो है तरोताज़ा रहने के लिए मनोरंजन बहुत ही उसकी आवश्यकता होती है। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मनोरंजन का जो है उद्देश्य एवं जो है लक्ष्य है, आपको ये बताना है। तो खाली समय का सदुपयोग भी है, तनाव से जो है मुक्ति भी मिलती है मनोरंजन से, और प्रसन्नता और जो है संतुष्टि भी जो है प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि घर के अंदर या जो है बाहर पारिवारिक सदस्य द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं, तो उसको हम पारिवारिक मनोरंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन राइट होगा, पारिवारिक मनोरंजन। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि यह किसने कहा कि मनोरंजन जो है वह गतिविधि है जिसमें जो है कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक और शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य जो है गतिविधियों से भिन्न होती है। तो ये जो कथन है एडवर्ड का है, किसका है? इसमें का डी होगा एडवर्ड का। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है प्राणायाम में श्वास अंदर लेने को क्या कहते हैं। तो प्राणायाम के 3 इसके घटक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरक, रेचक और कुंभक। तो यहाँ से कह रहा कि जो है सांस लेने को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी इसको हम देखे ले रहे हैं। तो सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेने को हम पूरक कहते हैं। सांस को अंदर लेना, इसको हम जो है अंदर लेना, इसको हम पूरक कहते हैं, सांस को लेना। रेचक का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना, सांस को बाहर निकालना है फिर जो है छोड़ना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, रोके रखना, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राणायाम का अर्थ क्या है, आपको ये बताना। तो श्वास पर जो है नियंत्रण, श्वास पर नियमन और जो है प्राणों का जो है नियमन, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन के अष्टांग योग में जो है यम कितने होते हैं, आपको बताना। तो अष्टांग योग में यम जो होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अहिंसा, दूसरा सत्य, आस्ते यानी चोरी ना करना होता तीसरा, और चौथा होता है ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता, और सातवां होता है अपरिग्रह होता है जिसको लालच ना करना, ठीक है। इसके 5 होते हैं यम के। अष्टांग योग में यम कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, पहला ऑप्शन। पतंजलि अष्टांग योग के जो है नियम कितने होते हैं? तो जो पतंजलि अष्टांग योग के नियम जो है 5 होते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि भौरे की जो है गुंजन जैसी श्वास की आवाज़ किस जो है प्राणायाम में जो है होती है, आपको ये बताना है। तो ये जो होती है ब्राह्मणी प्राणायाम में होती है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 56 नंबर है कि प्राणायाम के जो है मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, आपको ये बताएं। तो प्राणायाम के 3 घटक मैंने पहले आपको बताया था, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ सांस को जो है अंदर लेना। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना है फिर सांस को जो है छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस पर जो है नियंत्रण है फिर जो है सांस को रोकना। तो इस तरह से आपको जो है इसके अर्थ भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है कि प्राणायाम में जो है सांस को छोड़ने को क्या कहते हैं भैया। तो सांस को छोड़ने को हम जो क्या कहते हैं भैया, तो कहोगे सांस को जो छोड़ा जाता है उसको हम जो है रेचक कहते हैं। सांस छोड़ने को हम रेचक कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। पूरक कहते हैं सांस को अंदर लेना, कुंभक मतलब होता है सांस पर नियंत्रण। अगला 58 नंबर है कि बिर जो है वज्र आसन के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है, आपको बताना है। तो वज्र जो आसन है ये भोजन करने के बाद किया जाता है, ठीक है, और ये पाचन में सहायक भी है और जो है गैस की समस्या को दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों और जो जांघों के दर्द में जो है कमी भी ये लाता है। इसलिए इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि ऋषि मुनियों के अनुसार
योगासन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके 84 टाइप्स होते हैं ऋषि मुनियों के अनुसार। इसका सी ऑप्शन होगा। 60 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा अष्टांग योग नहीं आपको बता? तो अष्टांग योग के 8 इसके चरण हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके 8 इसके चरण हैं। क्योंकि यम भी आता है, नियम भी है, प्रत्याहार भी, लेकिन नीति इसकी कोई भी ये अष्टांग योग में नहीं आता, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? आपको ये बताना है। फिट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कहोगे 29 अगस्त 2019 से। 29 अगस्त 2019 इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिट इंडिया मूवमेंट का जो है पूरा नाम क्या है? तो कहोगे भैया फिट इंडिया मूवमेंट इसका पूरा नाम ही है, इसका बी ऑप्शन होगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की फिट इंडिया कोर की जो है शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है। तो कहोगे इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में, इसका राइट होगा सी ऑप्शन 63 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे भैया 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन की पहले खेलो इंडिया मूवमेंट जो यूनिवर्सिटी गेम जो है कहाँ आयोजित हुए थे? आपको बताना है। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम आयोजित हुआ था, ये भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ से भैया? ये भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है भुवनेश्वर? क्योंकि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 67 नंबर है कि वह कौन सा खेल का सिद्धांत है जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है? तो इसमें यदि हम देखें तो कौन सिद्धांत मानता? तो कहोगे थ्योरी ऑफ जो है रिक्रेशन, जिसको हम कहते हैं मनोरंजन का सिद्धांत मानता है। इसमें का सी ऑप्शन 67 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन के तनाव से मुक्ति के रूप में जो है मनोरंजन सार्वभौम है, तो कौन है ये भैया? पूर्णतः कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 69 नंबर है कि मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को जो है पुनः तरोताजा करना है, ये कथन भी जो है पूर्णतः सत्य है। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि मनोरंजन जो है शारीरिक और मानसिक थकान की जो है को जो है दूर करता है, ये भी पूर्णतः कथन सत्य है। अगला भी आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो है महिलाओं में शारीरिक वसा जो है कितने प्रतिशत होती है? आपको ये बताना है। 71 नंबर की यदि हम बात कर ले तो इसमें जो वसा होती है 18 से 20% होती है, इसमें का डी लगाओ। पुरुषों में जो है शारीरिक वसा कितने प्रकार की होती है? तो कहोगे भैया 18 से 20 कह सकते हैं। फिर जो आप, हाँ, ये 12 से लेकर 16 के मध्य ही रहती है, इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में जो है वृद्धि करता है? आपको ये बताना है। तो जो है जॉगिंग, जंपिंग रोम और साइकिलिंग, ये सभी करते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा उड़ता राइट। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा एक एरोबिक जो है व्यायाम का प्रकार नहीं? आपको ये बताना है। तो इसमें साइकिलिंग और तैरना, ये तो इसके प्रकार है। रस्सी से कूदना, ये भी एरोबिक्स है, लेकिन ये जो आपका दिया हुआ वेट जो है लिफ्टिंग, ये कोई भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक जो है स्वास्थ्यता का घटक है? आपको बताना है। तो शक्ति, गति, सहनशीलता, ये सभी, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन की जो रस्सी कूदने से समानता कितनी कैलोरी का व्यय होता है? तो 750 कैलोरी का, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 77 नंबर भी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है उन्नत स्वास्थ्य का जो है घोतक है? आपको बताना है। तो इसमें सभी है। मांसपेशियां, ताकत में वृद्धि होना और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है घटना, दिल और फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ता है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक स्वस्थता न होने पर व्यक्ति को जो है किन किन रोगों का सामना करना जो है पड़ सकता है? आपको ये बताना है। तो व्यक्ति को जो है स्थूलता यानी जो मोटापे का सामना करना पड़ सकता है, हृदय रोग का भी, उच्च जो है जो रक्तचाप होता है इसका भी सामना करना पड़ सकता है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है कि मानव को जो है शारीरिक स्वच्छता किस लिए जो है आवश्यक है? आपको ये बताना है। तो उसको जो है एक हिसाब से यदि हम बात करें तो उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए आवश्यक होती है। जो आपका 79 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समय का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक जो है स्वस्थता किस आयु के लिए जो आवश्यक होती है? तो शारीरिक जो स्वस्थता होती है, फिजिकल जो फिटनेस होता है, ये सभी एज के लिए आवश्यक होता है, इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि आप जो है उपनिषदों तथा जो है आत्मा के प्रताप को भी जो है सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप जो है अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे और अपने ही जो है बल
शाली अनुभव करेंगे। ये जो कथन है पूर्णतः ये कथन किसका है? 81 नंबर की हम बात करें तो विवेकानंद जी का एक कथन है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस जो है विदेशी राजपूत ने हिंदू काल में जो है प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया था? तो कहोगे मेगस्थनीज ने किया था। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 82 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं जन सामान्य के लिए जो है कराई जाती थी? तो ये जो है किस में कराई जाती थी? तो कहोगे भैया नालंदा काल में। इसमें का बी यानी सी ऑप्शन पूरा राइट होगा, नालंदा काल में। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में जो है खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से जो है सीखते हैं? तो प्रदर्शन विधि के द्वारा। इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय जो है संबंधों का विकास है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बूचर जी का स्टेटमेंट है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 86 नंबर क्वेश्चन कि जल में जो है घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा आपको कि बी व सी, केवल दो विटामिन आप नोट कर लो। केवल बी व सी केवल जो है जल में घुलनशील है। अब बी में इसके सारे जो है कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे कि B1 B2 B3 B4, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो बी और आपका विटामिन सी, केवल दो ही ऐसे विटामिन जो कि जल में घुलनशील है, और जितने भी आपके ये वसा में घुलनशील है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन आपका के, तो ये किस में है? फैट में घुलनशील है। ठीक है, केवल दो विटामिन आपके जल में घुल से, भाई ये दोनों याद रखो बस, चलेगा। क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो बी व सी है, क्योंकि इसमें का सी राइट होगा। अगला ऑप्शन देखो जो कि 87 नंबर है कि कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को जो है मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो कहोगे विटामिन डी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन डी का अच्छा सोर्स है क्या? भैया कहोगे आप सूर्य है, सूर्य की रोशनी। फिर 89 नंबर क्वेश्चन कि आलू, अनाज, दालें, फलियां और जो है जई किम के जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये जो अच्छे स्रोत हैं ये किसके अच्छे स्रोत हैं? तो कहोगे जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा जो है स्रोत है? आपको बताएं तो प्रोटीन इसमें से वैसे तो सभी में पाई जाती है, लेकिन अंडे में जो है कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। पनीर भी एक अच्छा सोर्स है। अब इसमें जो है जो भी अपने शाकाहारी हैं अपने शाकाहारी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वैसे पाई सब में जाती है, ऐसी कुछ भी नहीं बात की इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इसमें 1% जो है ज़्यादा पाई जाती है अंडे में प्रोटीन, जो है पनीर की तुलना में, और फलिया और जो है मिल्क नहीं दूध की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 91 नंबर क्वेश्चन कि एजुकेटम जो है, जो एजुकेशन जो शब्द है कि किस भाषा का शब्द है? तो ये जो एजुकेटम जो कि ये लैटिन भाषा का शब्द है उसी से बना हुआ है। इसमें का बी ऑप्शन, लैटिन भाषा का शब्द है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक जो है अंग है, पूर्णतः कथन सत्य है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि आप भगवत गीता को जो है अधिक समझ पाओगे यदि उसकी जो है भुजाएं तथा जो है अन्य मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी? ये विवेकानंद जी का ही कथन, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा आपका 93 नंबर क्वेश्चन का। फिर 94 नंबर क्वेश्चन के वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो कहोगे भैया वेद में मिलता है। इसमें का बी ऑप्शन। शारीरिक जो है क्रियाओं के द्वारा मानव को जो है शिक्षित करना, ये जो है क्या कहलाता है? तो इसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 95 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि जो है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ था? आपको ये बताना है। तो ये प्रारंभ हुआ था 1932 से। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्वेश्चन है हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल जो कि HVOPM, इस शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि अमरावती में पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहोगे 1914 में। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाला राजा कौन थे? आपको ये बताना है। तो कहोगे भैया पृथ्वीराज चौहान थे। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि क्या शारीरिक शिक्षा से इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है? शारीरिक, मानसिक और भावात्मक के सभी को विकसित किया जा सकता है। इसमें का डी होगा। लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे पेपर अपना जरूर भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आज से पर अपना पेपर भेज सकते हो, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने अपनी सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया कि नेता सुभाष चंद्र बोस क्रीडा
संस्थान जो कि पटियाला में पड़ता है, इसकी स्थापना या फिर जो है कब हुई थी आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, 7 मई 1961 में। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जाकर उनको भी जरूर आपको वॉच कर लेना है, 1-2 वीडियो और, जिससे आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और पूरे के पूरे प्रश्नों को उत्तर आप जो है सही करके आए। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।